संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिरोजाबाद की उत्तर प्रदेश की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री निशु शर्मा, श्री शिवम शर्मा, नेहा सिंचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा, शर्मा परिवार फिरोजाबाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, देवाधिदेव महादेव की कृपा और उनकी करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित की गई। शरद पूर्णिमा के इस पवित्र पावन अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से जो कथा 7 दिवसीय होने वाली थी, फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर मेरी जीजियों का करवा चौथ का व्रत देखते हुए इसको 5 दिन का कर दिया। भाई, प्रशासन को भी मालूम है कि इतनी सारी माताएं कथा में आएंगी और आप सभी का 20 तारीख को करवा चतुर्थी का व्रत रहेगा, तो प्रशासन भी ये विचार करा कि सब माताएं अपने अपने घर पर रहकर करवा चौथ का व्रत करें, इसलिए कथा 5 दिवसीय प्राप्त हुई। दुख काटो, दया करी शरण आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया शरद पूर्णिमा का यह पवित्र पावन अवसर
और भगवान शिव की अनुपम कृपा दया आप सभी जिस कामना से, जिस भाव से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है कि देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे और भावों से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सबकी कामना पूर्ण करें। जिस शिव महापुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। चौबीस 24,000 श्लोक का अपार समुद्र है और 24,000 श्लोक के इस अपार समुद्र में से एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तू। आपके भीतर कैसी आपकी दृष्टि है, आपका कैसा भाव है, आपके हृदय की कैसी निर्मलता है, आपके हृदय का कैसा चिदानंद है, आपकी मन वृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। आप शुद्ध भाव के हैं ना। आप अगर निर्मल भाव के हैं, शुद्ध भाव के हैं, तो आपको सामने वाला भी शुद्ध ही नजर आए। आप निर्मल भाव के हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी निर्मल ही नजर आए। भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है? भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल है। वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है। वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है। उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आया। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था।
शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हो। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं।